प्रशांत की आंखों में उस रात कोई नींद नहीं थी। आसमान में फैली उदासी जैसे उसके भीतर बस चुकी थी। प्रिया की आवाज, उसकी हंसी, उसका नजदीक आकर बोलना, सब कुछ एक एक पल उसे याद दिला रहा था कि वह अब पास नहीं है। वह चाहता था कि मोबाइल उठाकर उसे एक मैसेज कर दे, तुम वापस आ जाओ, बस एक बार। पर दूसरे पल उसका ही मन कहता, जिसे छोड़कर जाना था वह जवाब भी नहीं देगी। अगली ही सुबह हमेशा की तरह प्रशांत जल्दी उठ गया। कमरे की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसे अब उजाला भी अंधेरा सा लगता था। वह सोचता, अगर प्यार इतना खूबसूरत होता है तो इतना दर्द क्यों देता है। समय बीत रहा था, पर प्रिया उसकी जिंदगी में जैसे ठहर गई थी। प्रशांत कई बार कोशिश करता कि खुद को पढ़ाई में डुबो दे, कुछ नया करे, कहीं घूमने चला जाए, पर जहां भी जाता उसे प्रिया की ही यादें घेर लेतीं। कभी वह सड़क पर चलता तो वही पतली गली दिख जाती जहां दोनों साथ चले थे। कभी उसे हवा में वही मीठी सी खुशबू महसूस होती जो प्रिया के बालों से आती थी। कभी अचानक किसी लड़की की हंसी सुन लेता तो पल भर को लगता, ये तो प्रिया है, पर फिर खुद ही टूट जाता। उसकी हालत ऐसी थी कि अकेले कमरे में बैठते ही आंखें भर आने लगतीं। रोना उसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब वो रोता था। हर रात, बिना शोर किए, बस तकिए में चेहरा दबाकर। जिस दिन प्रिया ब्रेकअप करके चली गई थी, उसी दिन से प्रशांत के भीतर एक ही ख्याल था, अगर वो सच में मुझे छोड़ना चाहती तो इतने साल मेरे साथ क्यों रही। यह सोचते सोचते उसने एक दिन अचानक फैसला किया कि वह प्रिया से मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह बिना किसी को बताए अल्लाहाबाद पहुंच गया, वही शहर जहां कभी दोनों ने छोटे छोटे सपने देखे थे। उसने प्रिया को फोन नहीं किया, वह उसे अचानक सामने देखकर उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ना चाहता था। प्रशांत प्रिया के हॉस्टल के बाहर खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, अगर उसने मुझे देखकर दरवाजा बंद कर दिया तो, अगर वह सच में किसी और को चाहने लगी हो तो, अगर उसके लिए वो प्यार जो मेरे लिए सब कुछ था सिर्फ एक फेज था। इन सवालों ने उसे बहुत देर तक वहीं खड़ा रखा। दूर से कुछ लड़कियां हंसते बोलते हॉस्टल में आ रही थी। उन्हीं के बीच उसे प्रिया एक पल को दिखी, एकदम वही, वैसी ही प्यारी, पर थोड़ी बदली हुई। उसके चेहरे पर अब वह चमक नहीं थी, आंखों में थकान थी। प्रशांत का दिल भर आया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी एक लड़की ने प्रिया से पूछा, तू ठीक तो है ना? आजकल बहुत चुप चुप रहती है। प्रिया बस हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ, बस नींद पूरी नहीं हो रही। प्रशांत समझ गया, प्रिया भी टूट रही है, वह बस दिखा नहीं रही थी। प्रशांत ने हिम्मत करके एक कदम और बढ़ाया, लेकिन तभी हॉस्टल की वार्डन आ गई और सब लड़कियों को अंदर बुला लिया। प्रिया अंदर चली गई और प्रशांत वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसको फिर से अधूरा छोड़ दिया हो। वह पूरी रात अल्लाहाबाद की सड़कों पर चलता रहा। कहीं मन कर रहा था कि हॉस्टल के गेट पर बैठ जाएं और सुबह होते ही प्रिया से बात कर ले, लेकिन फिर उसे प्रिया की खुशी की फिक्र हुई। अगर वो परेशान हो गई तो, अगर हॉस्टल में उसकी बदनामी हो गई तो। वह चुपचाप वापस अपने कमरे में चला आया। अगले दिन प्रशांत ने उसके कॉलेज के पास जाकर इंतजार किया। प्रिया आई, लेकिन उसके साथ उसकी कुछ मित्र थी। प्रशांत दूर खड़ा उसे देख रहा था। वह हंसने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें बार बार भीग जातीं। उसके हाथ में एक डायरी थी, शायद नोट्स भरने के लिए, पर प्रशांत को लगा, इसमें मेरी बातें होंगी, मेरी यादें, मेरे बारे में गुस्सा या प्यार। उसका दिल उसे खींच रहा था कि वह जाकर बात करे, बस एक बार, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद प्रिया वहां से चली गई और प्रशांत ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को समझाया, शायद यह सही समय नहीं है। अगले 2 दिन वह अल्लाहाबाद में रहा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। हर बार प्रिया को देखकर उसका दिल रुक सा जाता था। शायद वह डर रहा था, जवाब का, सच्चाई का, उस दर्द का जो प्रिया की आंखों से झलक सकता था। आखिरकार वह बिना मिले अपने शहर लौट आया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे।
जैसे कोई बच्चा अपने सबसे प्यारे खिलौने को खो देने के बाद रोता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। प्रशांत अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपना फोन उठाया, पुराने चैट खोले और एक एक मैसेज पढ़ने लगा। टेक केयर प्रशांत, तुम बिना रीजन गुस्सा क्यों हो जाते हो? पागल, मिस यू, प्रॉमिस मी, कभी छोड़ोगे नहीं। उसकी आंखें छलक गईं। वह धीरे से फुसफुसाया, मैंने तो नहीं छोड़ा। तुमने क्यों छोड़ा? प्रिया। उसे लगा कि बस आज एक मैसेज कर दूं, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन फिर डर, अगर उसने जवाब नहीं दिया तो? अगर उसने किसी और को चुन लिया हो तो? वह रो पड़ा। बहुत देर तक उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अगर प्रिया की खुशी मेरे बिना है तो मैं खुद को वहीं रोक दूंगा। पर दिल ने कहा नहीं, प्यार ऐसे नहीं खत्म होता। 3 हफ्ते बाद एक शाम, जब प्रशांत बिल्कुल टूट चुका था, फोन वाइब्रेट हुआ। प्रिया कॉलिंग। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। उधर से धीमी टूटी हुई आवाज आई, प्रशांत, क्या तुम मुझसे मिलोगे? बस इतना ही। और पूरा कमरा जैसे रोशनी से भर गया। प्रशांत ने बस एक ही बात कही, कहाँ आ जाऊं?